डबल इंजन की सरकार ने कमाल कर दिया, गरीबों को, गरीब और अमीरों को माला माल कर दिया। इस बार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधानसभा सत्र के दौरान काफी शाराना मूड में नजर आ रहे हैं। वहीं इस बार इस तरीके से तैयारी करके आ रहे हैं जिसका सवाल सत्ता पक्ष के नेताओं, विधायकों, मंत्रियों के पास नहीं रह रहा है। और पिछली दफा आपने सुना होगा कि इस तरीके से वो आरएसएस को लेकर और जो जेडीयू और बीजेपी के बीच कंट्राडिक्शंस है, जो अंदरूनी लड़ाई है, उसको लाकर सत्ता के सामने रख दिया। और उस वक्त सीएम नीतीश चुपचाप उनको सुन रहे थे और कल के विधानसभा सत्र में एक ऐसा मसला उठाया और सीएजी की रिपोर्ट का हवाला दिया कि सीएम नीतीश के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर जो राजनीति करते हैं उसकी हवा हवाई कर दी। लगातार जेडीयू की तरफ से यह मांग की जाती है कि केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे ताकि बिहार को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले। लेकिन तेजस्वी यादव ने सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जो भी सरकार के पास पैसा है उसमें 80,000 करोड़ खर्च नहीं हुए, जबकि इस वक्त बिहार में लगातार बेरोजगारी है। यह पैसा बेरोजगारों को रोजगार देने में किया जा सकता है, लेकिन 80,000 करोड़ रुपया जो है वो सरकार खर्च ही नहीं कर पाती है। और इसका बकायदा एक एक करके डेटा भी दिया। उस डेटा में यह साफ है, कृषि में 41% पैसे खर्च नहीं हो पाए, जबकि इसके लिए करोड़ों का आवंटन होता है। अगर इसी बार के बजट की अगर आप बात करिए तो कृषि को 29,749 करोड़ रुपए मिले हैं, यानी 29,749 करोड़ रुपए। और आप समझ जाइए कि इतना ही लगभग पैसा पिछली दफे मिला था और उसमें 41% पैसा खर्च नहीं हो पाया, यानी आधा आधी पैसा खर्च नहीं हो पाया। लेकिन इस वक्त भी किसान यूरिया के लिए भटक रहा है, यूरिया उसे दुगने दामों में मिल रहा है। और इस तरफ तेजस्वी यादव ने इशारा किया। दूसरा डेटा दिया कि स्वास्थ्य में 31% पैसा खर्च ही नहीं हुआ। और स्वास्थ्य का इस बार का बजट जान लीजिए, वो है 16,134 करोड़ रुपया। अब इसका आप समझ जाइए कि 31% कितना होगा, लगभग पिछली दफा भी इतना ही हुआ था, कुछ बढ़ोतरी हुई है। तो 31% जो है वो राज्य सरकार खर्च ही नहीं कर पा रही है, जबकि हर दिन खबरें आती है कि कैसे जो अस्पताल हैं वहां सुअर बैठा होता है बेड पे। कई बार एम्बुलेंस की कमी की वजह से लोग मर जाते हैं, कई तरह की दवाइयां नहीं मिल पाती हैं, डॉक्टर समय पे अवेलेबल नहीं रहता है, डॉक्टर नर्सेस की संख्या कम है। उसके बाद भी 31% स्वास्थ्य विभाग ने खर्च ही नहीं किया। इसके अलावा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने 51% जो बजट मिला था उसका वो खर्च ही नहीं कर पाई। और इसको लेकर तेजस्वी यादव ने तंज किया कि जेडीयू मांग करती है विशेष राज्य के दर्जे की ताकि उसे और ज्यादा पैसा मिल पाए, लेकिन जो पैसा उसे मिलता है, जो बजट में पारित होता है, वो पैसा ही खर्च नहीं कर पाती है। और बताया कि ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है, जो एक संवैधानिक संस्था है। लेकिन मंत्री जी ने सीएजी की रिपोर्ट को ही गलत बता दिया। तब तेजस्वी यादव ने कहा कि आपके लिए नीति आयोग भी गलत है, सीएजी भी गलत है और जो है सिर्फ आप सही हैं। तो इसको लेकर लगातार तेजस्वी यादव विधानसभा में हमलावर थे और जिस तरीके से अखबारों की कटिंग के साथ आ रहे हैं, जिस तरीके से सीएजी और नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, तर्कों के जरिए बात कर रहे हैं, इससे सत्ता पक्ष के जो नेता हैं, मंत्री, विधायक हैं, उनको सवालों का जवाब देते हुए नहीं बन रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने एक शायरी भी बोली थी कि यहां तक आते आते सूख जाते हैं कई नदियां, मुझे मालूम है पानी कहां ठहरा है। वो इस तरफ इशारा कर रहे थे कि जेडीयू के सांसद ने लोकसभा में कहा था कि बिहार में नल से 90% जल पहुंच रहा है, यानी जहां भी ये योजना लागू हुई 90% बिहार के गांवों में नल से जल योजना पहुंच रहा है। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने तंज करते हुए कहा कि अद्भुत है, ये नेता कुछ भी बोलते रहते हैं, भगवान कसम खा के कहिए कि क्या वाकई में बिहार के 90% गांवों में नल से जल पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि नल जल में बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है, सात निश्चय में घोटाला हुआ है। लेकिन ये नेता हैं कि कुछ ही बयानबाजी करते हैं, ना ये नीति आयोग की रिपोर्ट मानेंगे, न ये सीएजी की रिपोर्ट मानेंगे, ना ही हाईकोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे। और साफ तौर पे अगर आप एक उदाहरण देखिए शराबबंदी को लेकर के ही, तो शुरुआती दौर से कहते रहे कि कुछ लोग तो हैं गड़बड़ करने वाले, लेकिन जब हाईकोर्ट ने टिप्पणी कर दी कि आप शराब माफिया को पकड़ कहां पा रहे हैं, ऐसा लगता है कि एक व्यापारिक नेटवर्क के जरिए जो है शराब तस्करों को छोड़ा जा रहा है, बड़े तस्करों को, और छोटे मोटे पीने वालों को पकड़ा जा रहा है। यह हाईकोर्ट की टिप्पणी थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह बता दिया कि बिहार सरकार का शराबबंदी का फैसला अदूरदर्शी फैसला था। तब जाकर सीएम नीतीश को बैकफुट पर होना पड़ा। जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लगातार तल्ख टिप्पणी कर रही थी, तब लोगों ने यह सवाल पूछा कि आपके लिए नीति आयोग गलत है, सीएजी गलत है, बिहार के लोग गलत हैं, विपक्षी पार्टियां गलत हैं, आपके लिए जो आपके गठबंधन के पार्टी के नेता हैं वो गलत हैं, तो क्या अब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी गलत है? और लगातार हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जिसके बाद बैकफुट पे जाना पड़ा और एक नया नियम लेके लाया गया कि अब शराब पीने वाले को नहीं पकड़ा जाएगा। तो साफ तौर पर जिस तरीके से सत्ता पक्ष के मंत्री, जेडीयू के मंत्री कह रहे हैं कि नीति आयोग की रिपोर्ट गलत है, सीएजी सही ढंग से रिपोर्ट नहीं देती है, जबकि सीएजी जो है एक स्वायत्त संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है और कहिए तो सरकार के तरफ का ही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस वक्त बिहार में बेरोजगारी की भयावह स्थिति है, हर 4 में 3 लोग बेरोजगार है। तो ये जो पैसा है
उसे सरकार रोजगार देने में खर्च क्यों नहीं करती है। और 2020 के विधानसभा चुनाव में जब तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम अपने पहले बजट में पहली कलम से 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, जिसके बाद सत्ता पक्ष के नेताओं से सवाल पूछा गया कि आप इतना पैसा लाएंगे कहां से, तब तेजस्वी यादव ने इसी तरफ इशारा किया था कि जो हजारों करोड़ रुपए सरकार खर्च ही नहीं कर पाती है, उन पैसों से कम लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, ताकि वो जो पैसा मार्केट में आएगा तो फिर मार्केट बूस्ट करेगा और इकोनॉमी में जो है बैलेंस बना हुआ रहेगा। तो तेजस्वी यादव इस वक्त जो है विधानसभा सत्र में नए फॉर्म में नजर आ रहे हैं, शायराना अंदाज में नजर आ रहे हैं और लगातार तर्कों के जरिए, अखबारों की कटिंग के जरिए और जो सरकारी एजेंसियां हैं उनकी रिपोर्ट के जरिए सत्ता पक्ष को कहीं ना कहीं टारगेट कर रही है और उन्हें सवालों का जवाब नहीं दिख रहा है। आप देखते रहिए जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उसे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।